आज हम एक ऐसे सवाल पर दस्तक दे रहे हैं जो शायद इंसानी सोच का सबसे बुनियादी सवाल है। और वो सवाल क्या है? वो सवाल है, क्या हम हकीकत को वैसा जान सकते हैं जैसी वो है? ये जो दुनिया हमें दिखती है, ये रंग, ये आवाजें, ये चीजें, क्या ये सब असलियत है या असलियत का सिर्फ एक वर्जन है जो हमारा दिमाग हमें दिखाता है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब, क्या ये माइक जिसे मैं देख रहा हूँ, सच में वैसा ही है जैसा मुझे दिख रहा है? या ये सिर्फ मेरे दिमाग की एक इंटरप्रिटेशन है? बिल्कुल यही सवाल। और इस सवाल के दिल में है 18 सेंचुरी का एक जर्मन फिलोसोफर जिसका नाम है इमैनुअल कांट। कांट को हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स में से एक माना जाता है, और उन्होंने इस सवाल का जो जवाब दिया, उसने फिलॉसफी की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। तो आज हम कांट की इस फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांट तक पहुंचने से पहले ये बताइए कि उनसे पहले फिलोसोफर्स इस बारे में क्या सोचते थे? क्या कोई इस सवाल का जवाब दे पाया था? कांट से पहले फिलॉसफी दो बड़े कैंप्स में बटी हुई थी। उनके बीच एक जंग चल रही थी। एक तरफ थे रैशनलिस्ट जैसे डेकार्टे। उनका मानना था कि असली ज्ञान, नॉलेज, सिर्फ रीजन यानी तर्क शक्ति से मिलता है। उनके लिए हमारे सेंसेस धोखेबाज हैं। असली सच्चाई हम दिमाग में बैठकर लॉजिक से पता लगा सकते हैं। जैसे डेकार्टे ने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये उन्होंने अपने दिमाग से ही सोचा था, किसी एक्सपीरियंस से नहीं। एग्जैक्टली दूसरी तरफ थे एम्पिरिसिस्ट्स जैसे डेविड ह्यूम। उनका कहना बिल्कुल उल्टा था। वो कहते थे कि ज्ञान का सिर्फ एक ही जरिया है, हमारे सेंसेस यानी हमारा अनुभव। अगर आप किसी चीज को देख, सुन या छू नहीं सकते, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते। दिमाग तो एक खाली स्लेट यानी टैबुला रासा जैसा है, जिस पर अनुभव लिखता है। तो ये तो दो बिल्कुल अलग-अलग बातें हो गई। एक कह रहा है कि सब कुछ दिमाग से जानो, दूसरा कह रहा है सब कुछ अनुभव से जानो। और यही फिलॉसफी एक डेड एंड पर पहुंच गई थी। एम्पिरिसिस्ट्स, खासकर ह्यूम ने यह साबित कर दिया था कि अगर हम सिर्फ अनुभव पर निर्भर रहेंगे, तो हम कॉज़ैलिटी यानी वजह असर का रिश्ता जैसी चीजों को भी नहीं जान सकते। हम ये तो देखते हैं कि एक बॉल दूसरी से टकराती है और दूसरी हिलने लगती है, लेकिन हम वो ताकत कभी नहीं देखते जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हुई। हम बस आदत से मान लेते हैं कि ए ने बी को हिलाया। मतलब ह्यूम के हिसाब से हम साइंस के बुनियादी नियमों पर भी 100% यकीन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इसने कांट को नींद से जगा दिया। कांट ने कहा कि ह्यूम के इस स्केप्टिसिज्म यानी संदेहवाद ने फिलॉसफी को एक खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। अगर हम किसी चीज को यकीन से नहीं जान सकते, तो साइंस, अखलाकियात यानी मॉरलिटी सब बेकार हो जाएगा। कांट ने इन दोनों कैंप्स की लड़ाई को खत्म करने का बेड़ा उठाया। तो कांट ने इस डेड एंड को कैसे तोड़ा? उनका सल्यूशन क्या था? कांट ने कहा कि रैशनलिस्ट्स और एम्पिरिसिस्ट्स दोनों थोड़े सही हैं और दोनों थोड़े गलत हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान के लिए हमें दोनों की जरूरत है, अनुभव की भी और रीजन की भी। लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को एक नए तरीके से पेश किया। उन्होंने इसे अपनी कोपरनिकन रेवोल्यूशन कहा। कोपरनिकन रेवोल्यूशन, ये तो कोपरनिकस ने दी थी, जब उन्होंने कहा था कि धरती नहीं, सूरज यूनिवर्स का सेंटर है। कांट ने फिलॉसफी में ऐसा क्या किया? अब तक सभी फिलोसोफर्स ये मान रहे थे कि हमारा दिमाग दुनिया के हिसाब से चलता है। मतलब बाहर एक चीज है, ऑब्जेक्ट है, और हमारा दिमाग उसकी जानकारी लेता है। कांट ने इसको पलट दिया। उन्होंने कहा कि क्या हो अगर दुनिया हमारे दिमाग के हिसाब से चलती हो। मतलब चीजें हमारे दिमाग के रूल्स के अनुसार खुद को पेश करती हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसको एक बहुत आसान एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि हम सब पैदाइशी एक नीले रंग का चश्मा पहने हुए हैं, और हम इस चश्मे को कभी उतार नहीं सकते। ठीक है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ। अब आपको पूरी दुनिया किस रंग की दिखेगी? नीले रंग की? हर चीज में नीले रंग का एक शेड होगा। एग्जैक्टली। अब मेरा सवाल यह है कि क्या दुनिया सच में नीली है? नहीं, दुनिया तो रंगीन है, लेकिन मुझे नीली इसलिए दिख रही है क्योंकि मैं नीला चश्मा पहने हूँ। यही कांट की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है।
कांट कहते हैं कि हमारा दिमाग भी इसी नीले चश्मे जैसा है। इसमें कुछ बिल्ट इन फिल्टर्स या रूल्स हैं। हम दुनिया को डायरेक्ट नहीं देखते, हम हमेशा इस दिमागी चश्मे के थ्रू ही देखते हैं। तो इस चश्मे वाले दुनिया और असली दुनिया को कांट ने क्या नाम दिया? यही उनके सबसे फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं। फिनोमेना, ये वो दुनिया है जो हमें चश्मा पहनकर दिखती है, यानी दुनिया जैसी वो हमारे अनुभव में आती है, ये नीली दुनिया। ये वो दुनिया है जिसे हम जान सकते हैं, जिसे साइंस पढ़ सकती है। नोमेना? ये वो दुनिया है जैसी वो अपने आप में है, डिंग एनजिश या थिंग इन इटसेल्फ, मतलब असली दुनिया बिना उस नीले चश्मे के। इस दुनिया को हम कभी नहीं जान सकते, क्योंकि हम चश्मा उतार ही नहीं सकते। वाओ, तो इसका मतलब हम असली हकीकत तक कभी पहुंच ही नहीं सकते? कांट के मुताबिक नहीं। हमारी नॉलेज की हद है। हम सिर्फ फिनोमिनल वर्ल्ड को ही जान सकते हैं। नॉमिनल वर्ल्ड हमारी पहुंच से हमेशा बाहर रहेगा। हम ये तो जान सकते हैं कि हर चीज नीली दिख रही है, लेकिन हम ये कभी नहीं जान सकते कि वो बिना चश्मे के कैसी दिखेगी। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो ये जो हमने नीले चश्मे की बात की, हमारे दिमाग में ये चश्मा या फिल्टर्स हैं क्या? कांट ने इन फिल्टर्स को कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा। उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग एक खाली स्लेट नहीं है, इसमें कुछ बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हम अनुभव कर ही नहीं सकते। इस सॉफ्टवेयर के दो सबसे अहम हिस्से हैं, स्पेस और टाइम। मतलब स्पेस और टाइम दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में है। कांट के मुताबिक हाँ, स्पेस और टाइम बाहरी दुनिया की प्रॉपर्टीज नहीं है, बल्कि वो हमारे दिमाग के चश्मे हैं जिनके थ्रू हम हर चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। आप किसी भी चीज के बारे में बिना स्पेस और टाइम की सोच ही नहीं सकते। कोई भी अनुभव या तो किसी जगह पर होगा या किसी समय पर होगा। ये तो माइंड ब्लोइंग है। इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं, जैसे कॉजालिटी यानी वजह असर का रिश्ता। ह्यूम ने कहा था कि हम कॉजालिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। कांट ने कहा, सही है, हम उसे एक्सपीरियंस नहीं करते क्योंकि वो एक्सपीरियंस का पार्ट है ही नहीं। वो तो हमारे दिमाग का एक बिल्ट इन रूल है जो हम हर अनुभव पर लागू करते हैं। हमारा दिमाग अनुभव को एक वजह और असर के रूप में ही ऑर्गेनाइज करता है। इसलिए फिनोमिनल वर्ल्ड में, यानी हमारे अनुभव की दुनिया में, साइंस के नियम 100% काम करते हैं, क्योंकि वो नियम हमारे दिमाग के ही नियम हैं। कांट ने इस तरह साइंस को ह्यूम के संदेहवाद से बचा लिया। तो अब हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या हम हकीकत को जान सकते हैं? कांट का आखिरी जवाब क्या हुआ, हाँ या ना? कांट का जवाब दोनों है। हाँ, हम हकीकत को जान सकते हैं, लेकिन सिर्फ फिनोमिनल हकीकत को। हम अपने अनुभव की दुनिया को पूरी तरह यकीन के साथ साइंटिफिक तरीके से जान सकते हैं। और ना, हम असली अल्टीमेट हकीकत यानी नॉमिनल दुनिया को कभी नहीं जान सकते। हम ये कभी नहीं जान सकते कि चीजें अपने आप में कैसी हैं। इसके क्या नतीजे निकलते हैं? इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसके बहुत गहरे नतीजे हैं। इसका मतलब है कि साइंस की एक लिमिट है। साइंस सिर्फ फिनोमिनल वर्ल्ड को ही स्टडी कर सकती है। वो चीजें जो स्पेस और टाइम से परे हैं, जैसे गॉड, फ्रीडम ऑफ विल या सोल, आत्मा की अमरता, इनको साइंस कभी ना साबित कर सकती है, ना गलत साबित कर सकती है। क्यों? क्योंकि गॉड, फ्रीडम, सोल ये सब नॉमिनल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये हमारे अनुभव के दायरे से बाहर हैं। हम इनका अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए इन पर साइंटिफिक रीजन लागू नहीं होता। कांट ने कहा कि उसने ज्ञान को सीमित कर दिया है ताकि विश्वास यानी फेथ के लिए जगह बन सके। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कांट ने एक तरह से साइंस और धर्म दोनों के लिए अपनी अपनी जगह बना दी? आप बिल्कुल कह सकते हैं। उन्होंने साइंस को एक मजबूत नींव दी कि वो अनुभव की दुनिया में काम करे, और साथ ही धर्म और अखलाकियात को रीजन के हमलों से बचा लिया, ये कहकर कि वो रीजन के दायरे से बाहर हैं। तो आज के इस डिस्कशन का सार ये है कि हम दुनिया को डायरेक्ट नहीं जानते। हम दुनिया का सिर्फ वो वर्जन जानते हैं जो हमारा दिमाग हमारे लिए बनाता है। हकीकत तक हमारी पहुंच हमेशा हमारे दिमागी फिल्टर्स के थ्रू ही होती है। बिल्कुल सही। हम हकीकत के स्पेक्टेटर नहीं हैं, बल्कि हम हकीकत के को क्रिएटर हैं। हमारा दिमाग अनुभव बनाने में एक एक्टिव रोल निभाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल और हम्बल करने वाला आइडिया है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
क्या आपको लगता है कि हम असलियत को कभी जान पाएंगे? कांट की ये चश्मे वाली एनालॉजी आपको कैसी लगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और आप ऐसी ही गहरी बातों में दिलचस्पी रखते हैं तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।